सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और उसमें GoDaddy लिखना है। GoDaddy सर्च करने के बाद इस तरह से आपको एक साइट ओपन होगी, तो उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही साइट ओपन होगा आपको GoDaddy का जो वेबसाइट है उसका इस तरह से डैशबोर्ड दिखेगा। इसमें आपको लॉगिन का जो ऑप्शन है उसमें से आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको जो अपना साइन इन किया हुआ लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो दर्ज करना है और आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपको जो साइन इन का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही साइन इन पर क्लिक करेंगे आपका जो GoDaddy का अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इस तरह से आपका अकाउंट का जो डैशबोर्ड है वो देखने को मिल जाएगा। उसमें आपका कितने भी डोमेन लिए हुए हैं वो यहाँ पर शो होंगे। आपका जो डोमेन है इस तरह से दिखाई देगा आपको। और अब आपको जो आपका डोमेन है वो रिन्यू का ऊपर जैसे नोटिफिकेशन जैसे दिखेगा, इस पे जो रिन्यू नाउ है उस पर क्लिक करना है, या तो फिर डोमेन वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। उसमें क्लिक करेंगे तभी इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डोमेन रिन्यू करने का एक पेज है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह से जो आपका जो परचेज डिटेल है वो देखने को मिल जाएगी। इसमें से आपका जो बिलिंग इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाएगा और आपका जो डोमेन का कितना टोटल होता है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। योर आइटम पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको अपना डोमेन कितने ईयर के लिए रिन्यू करना है वो आपको दिखाई देगा। 2 ईयर का जो प्राइस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और 1 ईयर के लिए आप रिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से 1 ईयर सिलेक्ट करें। तो इस तरह से आपको सामने इसका जो रिन्यू प्राइस है वो देखने को मिल जाएगा और उसमें GST एंड फीस इंक्लूड हो के आपको टोटल इंडियन रुपीज़ में इस तरह से आपको शो होगा कितना आपको पे करना है। वो टोटल कुल मिला के अमाउंट है वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। और अब आप पेमेंट कैसे करना चाह रहे हैं, UPI है, पेटीएम, ई-वॉलेट, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो ये आप UPI से भी कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ UPI को सिलेक्ट किया है और ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी कि आपको UPI ID यहाँ पर डालनी है और आपने जो UPI ID है वो डालने के बाद आपको रिव्यू ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो आगे की प्रोसेस है वो आपको रिडायरेक्ट करेगा UPI पर। तो इस तरह से आपको टोटल कितना अमाउंट पे करना है वो शो होगा और कंप्लीट परचेज का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो प्रोसेस लेगा और इसके बाद आपको इस तरह सा डैशबोर्ड शो होगा। थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। तो आपका इस तरह से जो UPI का जो पेमेंट है वो हो जाएगा। आप जिस भी UPI ID से पेमेंट करते हैं उस पर नोटिफिकेशन आएगा, वहाँ से आपको पिन डालना है और आपका जो नया डोमेन का जो रिन्यू डेट है वो आपको डोमेन में जाना है और उसके बाद आपका बिलिंग का जो प्रोसेस है उस पर जाना है। रिन्यू एंड बिलिंग पर क्लिक करना है। माय अकाउंट में जाने के बाद तो यहाँ पर आपका जो बिलिंग स्टेटस है वो देखने को मिल जाएगा। आपने कौन सी तारीख को परचेज रिन्यू किया है वो, और जो आपका कब तक चलने वाला है यानी कि रिन्यू डेट भी आ जाएगी नई वाली। तो यहाँ पर 13/9 को परचेज किया है तो फिर 4/9/2024 को इसको रिन्यू करना पड़ेगा। तो ये आपको जो आपकी बिलिंग डिटेल है वो इस तरह से माय अकाउंट में अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा।